अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं खैरियत से हूँ और अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। आज मैं अपने ये पिछले सहन में किचन गार्डन में आई थी। मैंने ये मेथी तोड़ी है यहाँ से, क्योंकि आज हमने मेथी का पराठे बनाने हैं। तो ये मैं मेथी तोड़ के तो पराठों में डालने के लिए, यानी मेथी के आटे में हम इसको गूँधेंगे मेथी को। इसलिए मैंने कहा कि मैं आपको दिखाऊं। ये हमने पिछले सहन में मेथी लगाई हुई है। ये देखिए, काफ़ी सारी मेथी मैंने तोड़ ली है। इसी तरह मैं इस मेथी को ले जाऊंगी, फिर हम ये पत्ते इसके तोड़ के अलग से कर लेंगे। और इसके साथ हम इसमें दूसरे कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम शामिल करेंगे। इसमें धनिया डालेंगे, जो कि मेरे गार्डन में लगा हुआ है। ये देखें, क्यारी में लगा हुआ है ये। तो यहाँ से मैं धनिया तोड़ लूँगी। जिस तरह मैंने वहाँ से बड़ी बड़ी डंडियाँ करके तोड़ ली, यहाँ भी जो बड़ा बड़ा होगा तो मैं वो तोड़ लूँगी। ये काफ़ी सारा मैंने तोड़ लिया है। तो इनको मैं अब काटूँगी बारीक बारीक इस तरह से। ये देखें, बारीक बारीक मैं इनको काट लूँगी। पहले मैंने धनिए को काटा है बारीक बारीक, और इसकी जो बची हुई ये पीछे वाली डंडियाँ हैं ये मैं फेंक दूँगी। और इसके साथ ही मैं इस मेथी काटूंगी। मेथी के पत्ते हमने तोड़ के, ये देखें, डंडियाँ इसकी निकाल दी हैं, क्योंकि डंडियों को काला तेला लगा हुआ था, वो इस मौसम में लग जाता है। तो इसलिए हमने सिर्फ पत्ते पत्ते इकट्ठे किए हैं। तो इसको भी मैं अब बारीक बारीक इस पर कटिंग ट्रे पे रख के कर लूँगी। ये इसकी डंडी एक मैं अलहदा कर दूँगी। तो इसको भी इसी तरह यहाँ पे ट्रे पे रख के इसके पत्ते सारे ऐसे इकट्ठे करके तो फिर मैं इसको बारीक बारीक काट लूँगी। सारे को हमने बारीक बारीक काटना है, क्योंकि इसको आटे में गूँधना है, इसलिए इसको बारीक बारीक होना चाहिए। तो ये देखिए, इस तरह से मैं इसको बारीक बारीक काट लूँगी। ये देखिए, ये देखिए, ये बारीक बारीक हो गया है। ये सारा, दोनों धनिया भी और मेथी भी। और अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ पत्ते हैं जो बड़े रह गए हैं, तो आप इसको दोबारा से ऐसे इकट्ठा करके तो एक दफ़ा फिर से आप ऐसे कटिंग कर सकते हैं। तो वो चॉप हो जाएगा, जैसे चॉपर में डालते हैं। तो लेकिन हमें वो चटनी नुमा नहीं करना था, तो इसलिए मैं वैसे ज़्यादातर हाथ से ही करती हूँ। तो इस तरह से आप दोबारा से इसको कट कर सकते हैं, इस तरह। इसके बाद हम हरी मिर्चें काटेंगे। ये देखिए, ये बारीक हो गया है, यानी आटे में गूंदने के लिए इनफ है इतना बारीक। तो इसके बाद हम हरी मिर्चें ले लेंगे। हरी मिर्चों को भी हमें इसी तरह से कटिंग करना है। टोकरी में डाल लेंगे इसको। अब ये हरी मिर्चें हैं मेरे पास बारीक, इनको भी काटूंगी मैं। इनको इसी कटिंग ट्रे पे रख के इनको मैं ऐसे इकट्ठा पकड़ के तो मैं काट लूँगी। पहले ये थोड़ी सी मैं मोटी मोटी काटूँगी, उसके बाद मैं इनको बारीक कर लूँगी, जैसे मैंने उसको 2-3 दफ़ा कट किया इकट्ठे करके, इसी तरह। क्योंकि अभी ये देखें आप, इसके पीस ज़रा बड़े बड़े हैं, ये देखें। तो बाद में मैं इसको बारीक चॉप के स्टाइल में चॉप कर लूँगी। ये देखें, इस तरह मुसलसल छुरी अगर आप ऐसे चलाएंगे तो ये बहुत इसकी बारीक कटिंग हो जाती है। तो इसकी कटिंग बारीक हो जाएगी, यानी मेथी और धनिए की तरह ये भी बारीक हो जाएगी। क्योंकि इसके अगर मिर्च का मोटा रह जाए तो वो आटे में जब हम रोटी बेलते हैं या तवे पे डालते हैं तो वो फिर सुराख हो जाते हैं रोटी में। इसलिए हमें इस हरी मिर्च के वो भी बारीक बारीक हमें इसको रखना है। तो अब हम ये आटा गूँधेंगे। नमक हिस्बे ज़ायका, उन दोनों को मैंने धो लिया है। और ये इसमें आप अपने हिसाब से नमक डाल लें। नमक के बाद इसमें हम ये अब जो हमने सारी चीज़ें काट के धो के टोकरी में खुश्क कर ली, पानी इनका यानी ड्रेन हो गया, तो ये सारी हम आटे में ऐसे मिक्स कर देंगे। साथ ही आपको अगर अच्छा लगता है तो आप कुटी हुई हल्की सी जो सुर्ख मिर्चें हैं कुटी हुई, वो आप डाल दें। इसके साथ ही इसको हल्का सा आप मिक्स करें पहले बग़ैर पानी के। तो उस ऐसे मिक्स कर लें। तो उसके बाद आप चाहें तो काली मिर्च थोड़ी सी और थोड़ा सा एक चुटकी गरम मसाला भी डाल सकते हैं। तो पानी डाल के
इस तरह से इसको आपने गूंद लेना है, यानी इतना अच्छी तरह से इसको गूंदना है कि ये सारी चीज़ें बीच में मिक्स हो जाएं। इन्हीं इंग्रेडिएंट के साथ मैं 1 टेबल स्पून जो है, जब ये सारा मिक्स हो जाएगा पानी के साथ, तो फिर मैं 1 चम्मच ऑयल का भी डालूँगी इसके अंदर। कुछ लोग डालते हैं, कुछ लोग नहीं डालते, लेकिन आटे का जो टेक्सचर है वो अच्छा आ जाता है, तो मैं लाजमी 1 टेबल स्पून जो इसमें है ना वो ऑयल डालती हूँ। आप मक्खन भी डाल सकते हैं, आप जो आपको पसंद है आप कर सकते हैं। और फिर हमने इसको अच्छे से गूंद लेना है। गूंद के इसको अच्छे से फिर हम इसको डब्बे में डाल देंगे। डब्बे में डालने के बाद किसी भी कंटेनर में डाल के ऊपर फिर थोड़ा सा ऑयल जो है ना वो आप ऐसे हाथों से लगा दें, ताकि ये ऊपर से उसकी जो सबसे ऊपर वाली तह है वो स्मूथ रहे, वरना सख्त हो जाता है ऊपर से। इस तरह इसको ऑयल लगाने के बाद आप इसको रेस्ट के लिए फ्रिज में रख दें, ढक्कन लगा के। एक कम से कम 1 घंटा तो लाजमी है। अगर 1 घंटा नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपको अच्छा मेथी का आपको जायका चाहिए तो आपको रात पूरी एक फ्रिज में रखना चाहिए। 1 दिन पहले आप गूंद के आटे को फ्रिज में रख दें, तो फिर ज़रा मेथी का जायका ज़्यादा अच्छा आता है। यहाँ मैंने अब 1 पेड़ा लिया है, 1 पेड़ा मेथी का लेके उसको बेल के तो उसके ऊपर देसी घी लगाऊंगी और इसका वो लच्छेदार पराठे की तरह मैं 1 पेड़ा बना दूंगी। रोटी बना के इस तरह से इसको देसी घी लगाया। अब कट लगाऊंगी इसके ऊपर मैं छुरी से, फिर उसको मैं लच्छेदार पराठे उसका जो है वो पेड़ा बना दूंगी। इस तरह से इसको घुमा के, तो ये बड़ा ही मज़ेदार बनता है ये पराठा मेथी का। मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, ख़ास तौर पे मेरा जो सबसे छोटा बच्चा है वो, उसकी फरमाइश पे ये आटा हर वक्त मेरे फ्रिज में होता है, उसको बहुत पसंद है। इस तरह से फिर इसको हम हल्का हल्का ऐसे दबा देंगे। ये देखें, ये इसके लेयर्स बन गए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा ये पराठा, स्मूथ अंदर से और क्रंची। ये देखें, इसकी लेयर्स देखें आप ज़रा, कैसे घूम घूम के ऐसे चक्कर बने हुए हैं, ज़बरदस्त। अब हम इसको हमने बेल लेना है। इसके ऊपर खुशका लगा के तो मैं इसको बेल लूँगी किनारों से, ऐसे पकड़ के तो घुमा लेंगे। और बिल्कुल जैसे दूसरा पराठा बनाते हैं सेम इसका वैसा ही है कि ऐसे खुशका लगा के बेलने से उसी तरह से ये खुद ब खुद घूमेगा। और किनारे इसके बारीक ही रखें, लेकिन जो दरमियान है उसका वो इतना बारीक नहीं रखना, फिर हमारी लेयर्स ख़राब हो जाएंगी। मेरे बच्चे जो हैं वो इसके जो किनारे हैं वो मोटे नहीं खाते, तो बारीक किनारों वाला उनको होता है। तो ये मैं अब इसको तवे पे डाल दूँगी और आप देखिएगा कितना इसकी खूबसूरत गोल शक्ल बनी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए ज़रा, देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है ये, और खाने में भी ये इतना ही मज़ेदार है जितना ये देखने में खूबसूरत लग रहा है। अब इसकी एक साइड पक गई है तो वो मैंने पलट दी है, तो इस पे दूसरी साइड पका लूँगी हल्की सी, और इसके ऊपर मैं ऑयल डालूँगी। और इसको अब ये देखिए मैं पलटूँगी तो आप देखिएगा कि ये कितना खूबसूरत ये पराठा बनेगा। इसकी एक साइड मैंने पहले पका लेनी है। बहुत, मैं हमेशा पहले एक साइड पकाती हूँ, फिर दूसरी साइड पे मैं ऑयल लगाती हूँ। थोड़ा सा ऑयल हम इस साइड पे भी फेंक देंगे, सॉरी डाल देंगे। ये अब मैं इसको पलटूँगी तो आप देखिएगा, जब ये पलटा तो मेरे बेटे ने कहा वाह मम्मा क्या खूबसूरत है, देखिए ज़रा क्या खूबसूरत है। देखते ही बंदे को भूख लग जाती है। और इसकी स्मेल अगर मैं आप तो नहीं ले सकते, लेकिन जब ये तवे पे पक रहा होता है तो मेथी की इतनी खूबसूरत स्मेल आती है, बहुत ही खूबसूरत। और ये शाम में मैंने अपने बच्चों के लिए जो है वो पास्ता बनाया था, क्योंकि उन्होंने लेट नाश्ता किया था। तो फिर दिन में उन्होंने जूस ले लिया, छोटी मोटी कोई दूसरी फल ले लिया, फ्रूट वगैरह ले लिया। तो डिनर में अब मैंने उनके लिए वाइट चिकन सॉस पास्ता जो है ना, वाइट सॉस चिकन पास्ता सॉरी, मैंने बनाया। मेरे बच्चे ये भी बहुत शौक़ से खाते हैं, मेरी बेटी ज़्यादा ये शौक़ से खाते हैं, वो चीज़ लवर है।
उसको हर चीज़ में चीज़ बहुत ज़्यादा चाहिए है, वो इसमें चीज़ काफ़ी ज़्यादा डालती है, तो वो शौक़ से खाती है। तो ये मैंने रात में फिर अपने बच्चों के लिए बनाया। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को बेल आइकन के बटन दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंच सकें। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।